की सभी को। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित हो और प्रभु के नाम में खुशियाँ बांट रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा और फिर हम वचन पे जाएंगे। आज का वचन आपको बहुत ही आशीषित करेगा और आपका जीवन में एक नया मोड़ देगा, एक नया रास्ता देगा। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपके प्रशंसा हो प्रभु। प्रभु, हम सभी को आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आज हम जो भी सीखे खुदा वो अपने जीवन में अपना पाए, इसलिए हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु। हमारे दिमाग को, हमारे कानों को खोल दीजिए पिता, हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके पिता प्रभु। हम आपके वचन पे ध्यान दें और वचन को पाए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। जैसे आज हम वचन सीखेंगे, वचन पढ़ेंगे और प्रभु की प्रशंसा करेंगे। कुछ हमें सीखना है। क्या सीखना है? जैसे हम आजकल बात करें तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन सब सही है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, हाउसवाइफ काम करते हैं, सब चीज़ अपने अपने लोग अपने अपने चीज़ों में व्यस्त हैं, अपना अपना जिंदगी बिता रहे हैं। पर हमें अपने जीवन में एक चीज़ है जो हर दम रखना है हमें अपने जीवन में, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम हमें हर पल लेते रहना है। उनके द्वारा, उन्होंने ही तो पूरी सृष्टि बनाई है, उन्होंने ही सारी चीज़ें बनाया, हमें बनाया है। हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है तो वो ही बचाते हैं ना। तो इसलिए हमें प्रार्थना, बाइबल करते रहना है। जैसे कि हम अभी वचन पढ़ेंगे कि वचन हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। कि जैसे यीशु मसीह, अभी मैं आपको वचन बता रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, वचन तो आपको मिल ही रहा है, पर मैं क्या कर रही हूँ, यीशु मसीह को भी दे रही हूँ, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। आप अगर कोई प्रॉब्लम में हो, आप अगर कंफ्यूजन में हो, डिप्रेशन में हो, तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि आप ये जीवन से, ये जो जीवन का पुस्तक है, बाइबल है, आप पढ़ो और इसमें जो जीवन है वो जीवन आप पालो। और जैसे कि हम देखिए, हम आजकल बहुत सारी बुक भी ले लेते हैं, अपने पास बायोग्राफीज है, लोगों की बायोग्राफीज, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बुक है। पर हमें वो पढ़ने का टाइम है, बायोग्राफी पढ़ने का टाइम है, पर ये जो पुस्तक है, ये जो बाइबल है, ये जो जीवन की पुस्तक है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। क्यों? हमें बायोग्राफी पढ़ने का टाइम है, पर ये चीज़ नहीं पढ़ने का टाइम है। हमारा मन नहीं करता है। क्या हमारा मन नहीं करता है? क्या हम लेजी है? क्या हमें किसी चीज़ में ध्यान नहीं देना है? क्या हमें कुछ और करना है? क्यों ऐसा है कि हम दूसरी चीज़ों में ध्यान दे सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, पर हम बाइबल के लिए कुछ समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे आप समय निकाल सकते हो, हम वो बाइबल को समय दें, ये बाइबल के वचनों को पढ़ सकें। जैसे कि आज आपने ये वीडियो चालू किया है और आप ये वचन को पढ़ना चाहते हो, ये वचन को सुनना चाहते हो, तो चलिए हम वचन पढ़ेंगे। तो हम यूहन्ना से पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय, पहला वचन से 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे। चलिए हम वचन पढ़ते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुई। इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी।
ज्योति जो अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम सभी बोलेंगे क्या किया? अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या हमारे पास क्या आई? एक ज्योति आई, यीशु मसीह आए हमारे पास, हमें सिखाए समझाए कि तुम जो जीवन जी रहे हो वैसा जीवन तुम्हें नहीं जीना है। मेरा जीवन देखो और वैसा जीवन जियो कि तुम्हें गाली गलौज नहीं करनी है, जैसे मैं नहीं करता हूँ, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना है, जैसे मैं खुद में जैसा प्रेम करता हूँ वैसा अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। ये जो प्रभु ने सिखाया है वो आपको करना है। जैसे मैं गुस्सा नहीं करता हूँ वैसे आपको भी गुस्सा नहीं करना है। प्रभु ने अपने जीवन में से आपको बताया, उसमें चल के सिखाया कि तुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे हम सब बोलते हैं ना कि अगर हम बोले कि झूठ नहीं बोलना है, पर कोई बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई झूठ ना बोले, पर हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये कर दिखाया, ये किया कि वो झूठ ना बोले, वो जो बोले वो सत्य है। उसने उनके मुंह से जो शब्द निकला है वो शब्द कभी खाली नहीं जाता है। तो जैसे हमने ये वचन पढ़ा, हम जो ये पढ़ते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते तो हम वचन को पढ़ते, यीशु मसीह की जिंदगी को जानते हैं। हम जैसे बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बायोग्राफी में उसके जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस चीज के बारे में उसमें लिखा है वो पढ़ते हैं। वैसे ही हमें ये पढ़ना चाहिए। ये जो यीशु मसीह बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, किसी को मोटिवेशनल करना है या खुद मोटिवेशनल होना है, तो ये जो बाइबल है वो बाइबल सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये जो बाइबल में शब्द लिखे हैं वो शब्द कीमती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा जीवन किस राह पे जा रहा है, हम कौन सी चीज़ों को मानते हैं, कौन सी चीज़ों को करते हैं। हम जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, हम इसमें से सीखते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल कि हम ये जो संसार में रहते हैं, हम संसार में रह के क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं ना, पैसे से ही हमें कपड़े मिलते हैं, घर मिलता है, खाने के लिए खाना पानी मिलता है, सारी चीजें कैसे मिलती है, पैसे से मिलती है। हमें पैसा कमाना भी है। हम सब पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सारी चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, हमारी वो जरूरत है कि हमें ये सारी चीजें मिल पाए। आप दुकान में जाओ, बिना पैसा के वो सामान लेके दिखाओ, आपको वो नहीं देंगे। आपको वो नोट देना पड़ेगा कि आपको वो सामान चाहिए, तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बेटा था और एक उसके पिताजी थे, पापा थे। उन लोग अपने स्कूटी में, बाइक में एकदम आराम से घर से निकले थे कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने रास्ते में देखा 3 जन हैं। वो 3 जन एक जो कीचड़ है उसमें उतरे हैं और वहां पे एक पेड़ है। पेड़ में क्या, उन्होंने ध्यान से उनसे पूछा कि तुम कीचड़ में क्या कर रहे हो। उन्होंने स्कूटी रोकी, उनके पास गए, पूछा तुम कीचड़ में क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि तुम ध्यान से देखो, वहां पे एक सोने का फल है, सोने का फल है। तो उन्होंने, बच्चे ने और उसके पिताजी ने सोचा, देखा, तो देखने से क्या हुआ, उनके मन में आ गया कि मैं भी अगर वो सोने के फल को पालूं तो क्या होएगा, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। मुझे जो अभी कमी घटी है, गरीबी है, जो भी है वो दूर हो जाएगी। मेरे जो बच्चे का फ्यूचर है वो फ्यूचर एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गए, मतलब उन्होंने सोचा तो उनके मन में विचार आया, इन लोग कोशिश कर रहे तो मैं क्यों नहीं कोशिश करूं, मैं भी जाऊंगा। तो उसने अपने बेटों को भेजा कि तू जा,
और वो फल लेके आ। तो क्या किए, वो बेटा नहीं जाना चाहता था, उसकी अलग ही ख्वाहिश थी, उसकी अलग ही चीजें थी, पर वो बेटा गया, कोशिश किया कि मेरे पापा जो चाहते हैं कि मैं वो फल लेके आऊं, वो फल लेके आऊं और उनको खुश कर दूं। तो उसने खूब कोशिश की। फिर बाद में उसे पता चला वो कीचड़ नहीं, वो दलदल था, वो कीचड़ नहीं, वो दलदल था। तो वो दलदल में उसने देखा, उसने पापा को कहा कि ये दलदल है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसके पिता ने कहा तू बहाना बना रहा है, तू कर सकता है, बाकी लोग ट्राई कर रहे, देख वो लोग ट्राई कर रहे, तू भी ट्राई कर। उसने खूब जान लगा के ट्राई की उसके बच्चे ने, पर आखिर में क्या हुआ, वो जैसे जैसे कोशिश करता था वो दलदल में दबते 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 जाता था। फिर उसको, जो उसका पिता था, उसको महसूस हुआ कि मैंने एक फल के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे को खो दिया। कीचड़ में, जो कीचड़ में एक फल था सोने का, उसको वजह से मैंने क्या किया, खो दिया अपने बच्चे को। तो एक जो था, एक महापुरुष जैसे एक था जो बाइबल को पढ़ते थे, जो अद्भुत मतलब प्रभु से संगति थी उनकी, उन्होंने आए, देखा उनको रोते हुए, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने धीरे धीरे बताया कि वो फल था, मैंने उसके वजह से अपने बेटों को खो दिया। तो वो जो था इंसान, उसने ध्यान से देखा कि फल के पास, फल की जो परछाई थी, फल असलियत में कीचड़ में नहीं था, फल कीचड़ में नहीं था, फल क्या था, पेड़ पे था। एक पेड़ में वो फल लटक रहा था, वो कीचड़ में फल नहीं था। अगर उसने जो इंसान था, उसने उसके पापा को कहा कि तुम एक बार ध्यान से देख लेते वो फल को। उसने फिर ध्यान से देखा, फिर उसे समझ आया कि वो फल कीचड़ में नहीं था, वो पेड़ में लटक रहा था, उसकी परछाई आई थी कीचड़ में। वैसे ही जैसे हम अपने पैसों के पीछे भागते हैं, अपना ये पैसा कमाते हैं, हमें पैसा कमाना है, पर इतना भी नहीं कमाना है कि हमें लग्जरी चाहिए, BMW चाहिए, गाड़ी चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी चाहिए, अंबानी बनना है और बहुत बड़े बड़े बनना है। हमें पैसा कमाना है, पर उसके गुलाम नहीं हो जाना है। हम उसके गुलाम हो जाएंगे तो वो गलत बात है। तो हम, ये कहानी जो थी, वो कहानी से मैं क्या समझाना चाहती थी कि आप जो ये दुनिया में पैसा कमा रहे हो, हम सभी को पता है, हम जो पैसा कमा रहे, ये जो हम संसार में है तभी तक वो सीमित है। फिर हम जब मरने के बाद मर जाएंगे तो हमारा ये पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। हमारा जो ये पैसा है, हम यहाँ पे इस संसार में ही छोड़ के जाएंगे। ये हमारे साथ ना स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा। तो हम ये जो चीजें इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर वो वेस्ट है। पर हमें क्या करना है, हमें इतना प्रार्थना करना है, इतना प्रभु से संगति करना है कि हम ये जीवन में जो कर रहे हैं वो हम कर तो रहे हैं, पर जब हम मरेंगे तब उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जानी चाहिए। हम सभी को पता है स्वर्ग है, नरक है। हमें ये जीवन में इतना अच्छी रीति से होना है ना कि हमारी जो आत्मा है वो हमारी आत्मा स्वर्ग में जाए। वैसे ही प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत काम किए। आप ये जीवन में प्रभु को मानते हो, ये वचन को पढ़ते हो, तो प्रभु आपके जीवन में भी बहुत अद्भुत काम करेगा। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और योग्यानुग एक सा है। जैसे
प्रभु ने लाजरस को मुर्दे में से जिलाया था, बीमारों को चंगा किया था, जिसके पास कमी घटी थी, भिखारी थी, उसको उन्होंने पैसा दिया था, उसकी जरूरतें के सामान दिया था। कौवे चिड़िए सारी चंद को समय पे खाना देता है, खाना खिलाता है, हर एक चीज प्रभु करते हैं। तो क्या आपके लिए नहीं करेंगे? आपके लिए भी करेंगे। उस समय प्रभु ने बीमारों को चंगा किए थे, तो आप भी चंगे हो सकते हो आज, अगर आप विश्वास करते हो तो। ऐसे जैसे हम बाइबल में देखते हैं, बीमार था, प्रभु ने कहा कि क्या तू विश्वास करता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? तो वो बीमार ने कहा था हाँ हाँ, आप चंगा कर सकते हो। तो वैसा ही हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमारे लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। तभी प्रभु जो उस समय में करे थे वो आज भी आपके साथ करेंगे। तो क्या करना है? हमें विश्वास करना है। और जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, हमें कुछ समय ये बाइबल को देना है, क्योंकि यही जो है, ये बाइबल है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से आपको बदल सकती है। तो मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपसे ये चीज सुनने के बाद आप ये पुस्तक को, ये बाइबल को पढ़ना नहीं भूलेंगे, आप इस पे चलना नहीं भूलेंगे, आप इसको मानोगे और चलोगे कि जैसे इसमें लिखा है वैसे होएगा। और आप रोज पढ़ोगे और खुदा के वचनों पे चलोगे। तो जैसे आज आपने सीखा कि बाइबल आपको पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, तो वैसे आगे भी हम अद्भुत बातें सीखेंगे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ये बाइबल को पढ़े, जब हम समझ सके। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ खुदावन यीशुआ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम जब ये बाइबल पढ़े हम समझ सके। खुदावन यीशुआ, आप अद्भुत कार्य हम सभी के जीवन में करिए पिता, आपकी आशीष अनुग्रह सदा हमारे साथ बनी रहे। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज से आप जैसे वो पिता आखिर में अपने बेटों को खो दिया, क्योंकि उसने ध्यान से देखा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। आप आज जो कर रहे हो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा? आपको इस रीति से पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ोगे। जब आप बाइबल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हो कि क्या गलत कर रहे हो। तो ये आप पे निर्भर है कि आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हो। तो आप सभी से विनती है, ये वचनों को पढ़िए और ये इसमें जो जीवन है वो जीवन आप पाइए। जय मसीह के सभी को। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।